प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम शलोम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। ये जो बीज मैं इनकी ज़िंदगी में बोने जा रहा हूँ पिता, ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए पिता। ये वचन पे चलने वाले बना इनको पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मुझे आशीष दें, इनको आशीष दें, तब भी ये आपके वचनों पे चलते रहें परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है नाराजगी मूर्खता को दर्शाती है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसकी 30:8। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जाके पकड़ूं? उसने उनसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ाया लाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, जो असली विश्वासी हैं वो कभी भी परमेश्वर से नाराज नहीं होते। अगर वो नाराज हो भी गए तो उससे परमेश्वर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाइबल में ध्यान से दाऊद के बारे में पढ़े तो लिखा है, उसके चारों ओर उसके सारे लोगों को, पत्नी और बच्चों को भी अमालेकी लोग लूट कर ले गए। तब भी उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं अपने दुश्मनों का पीछा करूं या ना करूं? इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। उसने परमेश्वर पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर था। उसे अपने आत्मिक जीवन का ध्यान था। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आज लोगों की एक चीज़ गुम हो जाए तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कब वो परमेश्वर को गालियां निकालना शुरू कर दें। दाऊद को देखो, उसका एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। अगर आप परमेश्वर से नाराज हो भी गए तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? कुछ भी नहीं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़े तो लिखा है कि जब वे जेल में था तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर गुस्सा किया, आने वाला तू ही है या मैं किसी और का इंतजार करूं? वो भावुक हो गया, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। अगर आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे चंगा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपको चंगाई ना दे तो क्या आप परमेश्वर का क्या कर लोगे? उसको मानना छोड़ दोगे? बाइबल में रोमियो 9:15 में लिखा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। इसलिए नाराजगी मूर्ख लोगों के दिल में रहती है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर से नाराज़गी सिर्फ वही लोग करते हैं जो आत्मिक मूर्ख हैं। इसलिए परमेश्वर पर दाऊद की तरह भरोसा रखें, अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें, अपनी प्रार्थना, उपवास, बाइबल पढ़ने का अनदेखा मत करें। अगर परमेश्वर आपको आशीष देने से देर कर रहा है तो इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम है। सारी इज्जत सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे आप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मुझे आशीष ना भी देंगे तब भी मैं आपका वचनों पर चलता रहूँगा, आपके सही समय का इंतजार करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। ये जो वचन इनकी ज़िंदगी में मैंने बोया पिता, वो वचन 100 गुण फल लेके आए प्रभु यीशु। और हर अंधकार की शक्ति इन वचन को चुराने न पाए पिता। ये दाऊद की तरह पिता परमेश्वर तेरे वचनों का पीछा करें पिता, तुझसे नाराज़गी ना हो पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर वो नाराज़गी यीशु के सामर्थ्य नाम से गायब हो परमेश्वर।
जिस तरह तूने दाऊद को ब्लेस किया पता, दाऊद ने तेरे साथ वचनों के साथ वो बातें करता था पता, इनके जीवन वो वचनों वाला जीवन बन जाए प्रभु यीशु। और सामत के साथ पता परमेश्वर तेरे वचनों पर चलने वाला बना इनको पता परमेश्वर, इनको आशीष कर पता परमेश्वर। पता तेरे वचन में लिखा जैसे तू ब्लेस कर गया, इनको ब्लेसिंग कर परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ यीशु के जलाली और पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।